कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट हिस्ट्री के लेक्चर में हमने भारतीयों के द्वारा जो सामाजिक सुधार कार्य किए गए उसमें हमने हिंदू धर्म के सुधार कार्य देखे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया आर्य समाज के बारे में पढ़ा, एक प्रमुख संस्था जो विदेश में बनी परंतु उसके द्वारा कार्य किया गया भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा, और पश्चिमी भारत के क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक सुधार संस्था प्रार्थना सभा के बारे में पढ़ा। और इसके बाद में अब हमारा उद्देश्य आगे इस लेक्चर के माध्यम से पूरा सामाजिक सुधार हिंदू के बाद में मुस्लिम, सिख, जातिगत के बाद में उसका प्रभाव इम्पैक्ट क्या हुआ उसके बारे में पढ़ के आज के लेक्चर में हमें इन बातों को समाप्त करना है। तो हम जब सामाजिक सुधार आंदोलन में, धार्मिक सुधार आंदोलन में जब हम हिंदू धर्म के बाद आते हैं तो हमें एक प्रमुख धर्म दिखाई देता है जिसका भारत में प्रभाव रहा। एक रहता है मुस्लिम और इसके अंतर्गत सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन की अगर हम बात कहें तो हमें दो प्रमुख सुधार कार्य दिखाई देते हैं, दो प्रमुख संस्थाएं दिखाई देती है, दो प्रमुख आंदोलन दिखाई देते हैं जो मुस्लिम सुधार के लिए कार्य करे। पहला अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन और दूसरा था देवबंदी। मुस्लिम सुधार आंदोलन जो अलीगढ़ का था, इसका नेतृत्व सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। आपको मैं थोड़ा सा मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू करने से पहले थोड़ा मुस्लिम धर्म के विषय में बता दूं, उस समय की कंडीशन। ये मैं उस समय की कंडीशन पे जाऊं तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में और भारत के साथ में शेष दुनिया में मुसलमानों का वर्चस्व कम होते जा रहा था। और मुसलमानों का वर्चस्व कम होने के कारण जो शिक्षा लगातार साम्राज्य होने के कारण लगातार अद्यतन होता था, नवीनीकृत होता था, मुस्लिम साम्राज्य के पतन के बाद में धीरे धीरे जो अद्यतन सामग्री थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होते चली गई। जब लुप्त होते चली गई तो पुराने ढर्रे पर ही जनता को शिक्षित किया जाने लगा, जो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी थी, और ये रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को पीछे लेकर जा रही थी। जब पीछे लेकर जाने लगी तो इसी दौरान हमें दिखाई देने लगा कि मुस्लिम समाज में नवीनता कहीं नहीं, और इस बात को बहुत अच्छे से माना गया सैयद अहमद खां के द्वारा। और सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किया गया। पर यह अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन जो सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया था, ये शुरू किए जाने का उद्देश्य तो हमें पता है कि मुसलमानों का कहीं ना कहीं उद्धार करना था, उन्हें नवीनता की ओर लेकर जाना था, उन्हें रूढ़िवादिता से बाहर निकालना था। ये उद्देश्य हमें दिखाई देता है, परंतु उसकी शुरुआत कहां से हुई और किसके कहने पर हुई, और धीरे धीरे ये मुस्लिम सुधार आंदोलन एक धर्म के विरोध में क्यों पनप गया, हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1857 हुआ बेटा। 1857 के बाद में अंग्रेजों का भारत पे शासन करने का परसेप्शन चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया। 1857 के पहले कंपनी का शासन था भारत पर, और 1857 के बाद में 1858 में महारानी के द्वारा क्राउन के शासन की शुरुआत हुई। महारानी का शासन शुरू हुआ जो कहीं ना कहीं वायसराय के माध्यम से किया जाता था। और इसी दौरान 1857 के विद्रोह के कहीं ना कहीं मूल्यांकन किया गया, और मूल्यांकन में पता चला कि भैया मुसलमान जो है एक षड्यंत्रकारी कौम है, और लगातार इस परसेप्शन के तहत मुसलमानों को दबाया गया। और यह षड्यंत्रकारी कौम की पुष्टि तब ज्यादा होने लगी जब 1860 से लेकर 1870 के बीच में बहावी आंदोलन चला, जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहता था भारत में, और एक अंग्रेजी सत्ता को भारत से बाहर भगाना चाहता था। इसके बाद अंग्रेजों का दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति लगातार नकारात्मक होते चले गए। जब नकारात्मक होते चले गया तो इसके बाद में
जो बचा कुचा समाज था वो और ज्यादा उपेक्षा का शिकार होने लगा। और इसी दौरान एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम था डब्ल्यू हंटर, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई और किताब में कहा गया, जिसका नाम था भारतीय मुसलमान, और जिसमें कहा गया कि यदि मुसलमान अपना उद्धार करना चाहते हैं तो वो अंग्रेजों की शरण में आकर अंग्रेजों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो। इस बात से कहीं ना कहीं सैयद अहमद खां कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए, कहीं ना कहीं राजी हुए, और इसी दौरान उनके द्वारा मुसलमानों के सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसी दौरान ये बड़े अच्छे व्यक्ति भी थे। प्रारंभ में इनकी अगर भाषा बोले तो इनकी भाषा बहुत अधिक लिबरल किस्म की थी, सांप्रदायिक नहीं थी, परंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे जब ये ज्यादा अंग्रेजों के करीब आते चले गए तो इनका विवेक कहीं ना कहीं गायब होते चले गया और ये अंग्रेजों की कठपुतली बनते चले गए। और अंग्रेजों की जब कठपुतली बनते चले गए तो अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद में भारत पे शासन करने के लिए अब सीधे प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं करके अप्रत्यक्ष कार्रवाई का वो मार्ग अपना रहे थे, जिसे कहा गया बांटो और राज करो। और इसी दौरान मोहरा बन गए सैयद अहमद खां, और इनके द्वारा लगातार भारतीय मुसलमानों को एक पक्ष में लाने के लिए इनके द्वारा काम किया गया और हिंदुओं से दूर करने की कोशिश की गई। परंतु इनकी कुछ अच्छी बातें भी थी। इनके द्वारा जो मुरीद बनाने की जो पद्धति थी उसका विरोध किया गया। जो शिक्षा केवल मस्जिदों के अंतर्गत दी जाती थी, मदरसों के अंतर्गत दी जाती थी, जिसके अंतर्गत विषयों की कहीं ना कहीं सीमा थी, उस विषय से बाहर आकर पढ़ने के लिए मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश की, ताकि बच्चे लोग बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं परिचित हो, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो उससे परिचित हो, और अपना तो उद्धार करे साथ में समाज का भी उद्धार करे। ये बात उनमें कहीं ना कहीं थी, और इसीलिए उनके द्वारा अपने विचारों को मुसलमानों तक के पहुंचाने के लिए उनके द्वारा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसको पहले विक्टोरिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 1920 के बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था जो अंग्रेजों की कहीं ना कहीं ढाल बनते चल रहा था। इसके विरोध में देवबंदी आंदोलन चला ननौतवी साहब के द्वारा। इस आंदोलन को शुरू किया गया। यह आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को कहीं ना कहीं शिक्षा देना तो था, परंतु ये जो शिक्षा दी जाएंगी वो मदरसों में दी जाएंगी, और मदरसों में शिक्षित करके लगातार मुस्लिम जो कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं उनका उद्धार किया जाएगा। और साथ में इनके द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी वो राष्ट्रवादी किस्म की रहेगी, क्योंकि इस आंदोलन को शुरू करने वाले ननौतवी साहब वो हमेशा अंग्रेजों के प्रति अपनी दृष्टि को संशयकारी रखते थे, और यही कारण है कि उनके द्वारा हमेशा कांग्रेस के समर्थन में अपनी बातों को कहा गया। तो आपको देवबंदी आंदोलन भी दिखाई देगा और अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी दिखाई देगा, जो मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए किया गया प्रमुख आंदोलन थे। आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के बाद में हमें सिख धर्म सुधार आंदोलन को हम देख लेते हैं, और सिख धर्म सुधार आंदोलन के बाद में हम नारी और अन्य जो सुधार आंदोलन थे उनके बारे में भी आज की क्लास में चर्चा कर ही लेंगे। अब आते भैया सिख धर्म। अब सभी को पता है कि सिख धर्म की जो स्थापना थी वो गुरु नानक के द्वारा की गई थी, जो निरंकारी मतलब ईश्वर को मूर्त रूप में नहीं, निराकार रूप में, मतलब वो बिना आकार के ईश्वर को मानते थे, जिसको ईश्वर को कभी ढाला नहीं जा सकता। ये विचारधारा किसकी थी? गुरु नानक साहब, जिनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। और इसके बाद में सिख धर्म के कई सारे गुरु आए। आपको 10 गुरु दिखाई देंगे, और 10 गुरु दिखाई देने के बाद में आपको सिख साम्राज्य जो हमने पढ़ाया था लेक्चर 4-5 में, आप देख लोगे आप हिस्ट्री के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सिख धर्म आगे बढ़ता चले गया, धीरे धीरे सिख धर्म रूढ़िवादिता में कहीं ना कहीं जकड़ता चला गया, और जब रूढ़िवादिता में जकड़ता चले गया
तो उस रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए हमें कई सारे प्रमुख सुधार आंदोलन सिख धर्म में दिखाई दिए, जिसमें से पहला जो सुधार आंदोलन था वो सुधार आंदोलन, उसका नाम था निरंकारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? निरंकारी आंदोलन। ये निरंकारी आंदोलन का उद्देश्य था सादा जीवन, उच्च विचार और ईश्वर की आराधना मूर्ति के रूप में ना करके निरंकार के रूप में करना, मतलब बिना आकार के रूप में करना, लगातार देवता की पूजा करना और साथ में समाज की सेवा भी करना। ये निरंकारी आंदोलन का एक उद्देश्य था, मतलब समाज को शिक्षित करना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये निरंकारी आंदोलन का उद्देश्य था। इसी दौरान जो गुरुद्वारे थे, वो गुरुद्वारे में जिस प्रकार से मंदिरों में आपको पंडित दिखाई देंगे, वैसे ही गुरुद्वारे में महंत रहते थे और ये महंत गुरुद्वारे की रक्षा और गुरुद्वारे की व्यवस्था को संभालने का काम करते थे। और गुरुद्वारे को जब ये संभालने का काम करते थे तो लगातार सिख धर्म की स्थापना के बाद में ये महंत उन गुरुद्वारे पर अपना पैतृक अधिकार जमाता चले गए। जब पैतृक अधिकार जमाते चले गए तो उन्होंने गुरुद्वारे की संपत्ति को अपनी पैतृक संपत्ति मानना शुरू कर दिया, और जब पैतृक संपत्ति मानना उनके द्वारा शुरू कर दिया गया तो उसके बाद भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ने लगा। और जब भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ने लगा तो हमें एक और आंदोलन दिखाई देगा 1920 के करीब करीब, शिरोमणि आंदोलन। जैसे आपने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल नाम सुना होगा, ये उस समय का बना हुआ दल है जो धर्म के आधार पर बना था, जिसका उद्देश्य क्या था कि ये जो सामंत, ये जो महंत लोग हैं जिनके द्वारा गुरुद्वारे के क्षेत्र पर पैतृक अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने की कोशिश है, इनको हटाया जाए, क्योंकि इसके कारण गुरुद्वारा अपवित्र हो रहा है और इस अपवित्रता का इनको दंड दिया जाए, और जो आगे इन गुरुद्वारे की रखवाली करेंगे उन लोगों का निर्वाचन किया जाए। तो शिरोमणि अकाली दल का हमें यहाँ पर गठन भी दिखाई देता है। ये दो सिख धर्म के प्रमुख सुधार आंदोलन रहे। इसके अलावा हमें एक कूका आंदोलन दिखाई देगा बेटा। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन, जो सिख धर्म की स्थापना करने के लिए बना था, जो सिख धर्म की स्थापना करने के लिए बना था, जिसका नेतृत्व बालक सिंह के द्वारा किया गया था। आपको एक और सुधार कार्य दिखाई देगा जिसका उद्देश्य वर्तमान के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र को मिलाकर सिख साम्राज्य की स्थापना करना और सिख धर्म के जीवन पद्धति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में और पूरे साम्राज्य की जनता के जीवन में लागू करना। इसलिए कूका आंदोलन चलाया गया था, जो अंग्रेजी सत्ता को हटाना भी चाहता था। तो हमें 3 सिख धर्म के सुधार कार्य, सुधार आंदोलन दिखाई दे। यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत भी है? कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस बात को नोट करके अगले लेक्चर में उन्हीं बातों को थोड़ा सा फ्रंट में ही पहले ही बात को क्लियर कर दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है भैया? अब इसके बाद में हम नारी सुधार के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते। नारी सुधार के बारे में हम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि भैया वर्तमान में भी नारी सुधार जरूरी है। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं नारियों को लगातार समाज में जो उनका ओहदा होना चाहिए उससे रोक रही है। तो वर्तमान में भी नारी सुधार चल रहा है, परंतु हमें उस समय के नारी सुधार आंदोलन जो आज से भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक पिछड़ी अवस्था में नारी को ले जाते थे, उन नारी सुधारों के बारे में पढ़ना है। परंतु पढ़ने के साथ में मैं आपको बता दूं कौन कौन से सुधार कार्य थे और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे। इन 2 बातों में हम लिखेंगे। पहले सुधार कार्य, दूसरा प्रमुख व्यक्ति। ठीक है? नारी सुधार। अगर मैं सुधार कार्य की बात कहूं तो सबसे पहले सती प्रथा की समाप्ति बेटा। किसकी समाप्ति? सती प्रथा की समाप्ति। दूसरा नवजात शिशु
वध पर प्रतिबंध। तीसरा, विधवा पुनर्विवाह। चौथा, शारदा एक्ट। ये कहीं ना कहीं महिला की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। सती प्रथा की समाप्ति के लिए कार्य किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। नवजात और शिशु वध हत्या को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा काम किया गया, जिसमें आपको एक प्रमुख व्यक्ति दिखाई देगा जिसके द्वारा सहायक संधि लगाई गई थी। आपको दिमाग में आएगा वेलेजली। वेलेजली के द्वारा शिशु वध हत्या को समाप्त करने की कोशिश की। उसके पहले का जो एक गवर्नर रहेगा शौर्य, जॉन शौर्य, इनके द्वारा भी शिशु वध हत्या को समाप्त करने के लिए अधिनियम लाने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह, इस विधवा पुनर्विवाह को कहीं ना कहीं सती प्रथा के कहीं ना कहीं एक अंतिम बिंदु तक पहुंचाने के लिए, सती प्रथा की समाप्ति को समाप्त करने के लिए जो सकारात्मकता लाने की कोशिश की, वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में लाया। क्योंकि भैया जिन महिला को सती होने से रोका जाता था और रोकने के बाद में उनको जीवित रखा जाता था, तो जीवित रखने के बाद में उनकी जीवन की जो पद्धति थी वो मरने से भी बदतर हो जाती थी। उन्हें आधे वक्त का खाना, उन्हें अपने देवर और परिवार के अन्य सदस्यों की लगातार सेवा करना, साथ में एक ही वस्त्रों को कई वर्षों तक के लगातार पहने रखना, ना किसी सामाजिक कार्य में जाना, ना मंदिर में जाने की अनुमति। मतलब जीवन मरने से भी कठिन हो गया। पर जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तो मतलब जो विधवा जिन्हें सती होने से रोका जाता था, अब उन्हें जब विधवा विवाह करने की अनुमति मिली तो मतलब उनको जीवन दान मिला। और इसके लिए काम किया ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। और इसमें काम आपको वीर शिलोरिन करके जो केरल साउथ के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनके द्वारा महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए तमिलनाडु के क्षेत्र में उनके द्वारा मद्रास संगठन की भी स्थापना की गई थी। आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डीवी कर्वे साहब, अभी मैं व्यक्तियों में नाम बताऊंगा, इनके द्वारा भी विधवा पुनर्विवाह का लगातार समर्थन किया गया और इनके द्वारा खुद एक विधवा ब्राह्मण महिला के साथ में इनके द्वारा विवाह भी किया गया और बताया गया कि भैया विधवा विवाह के लिए मैं केवल बोल नहीं रहा हूं बल्कि मेरी व्यवहारिकता भी है। साथ में आपको प्रार्थना सभा के एक व्यक्ति याद होंगे जिनका नाम था एम.जी. रानाडे, उनकी वाइफ जिनका नाम था रमाबाई रानाडे, इनके द्वारा भी लगातार महिला के स्थिति को सुधार करने के लिए काम किया गया। एम.जी. रानाडे के द्वारा तो खुद विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये बहुत सारे कार्य विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा तो काम किया, परंतु कई सारे लोगों के द्वारा काम किया। शारदा एक्ट, महिला की शादी की उम्र क्या होना चाहिए इसको निर्धारित किया गया। 14 वर्ष उस समय में निर्धारित किया गया महिला की उम्र, और पुरुष की उम्र 18 वर्ष। कहीं ना कहीं इसके कारण, और इसको तार्किकता पे रखा गया। और तार्किकता पर रखा मतलब वैज्ञानिकता के आधार पर। ऐसा नहीं था कि भैया बोल दिया कि हाँ 14 वर्ष रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया अगर कम उम्र में महिला की अगर विवाह होता है और उसके बाद अगर बच्चे का जन्म होता है तो चच्चा और बच्चा दोनों के जान के लिए खतरा बनता है और कुपोषण जैसी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। तो इसी के कारण जो एक्ट में, शारदा एक्ट में जो आयु सीमा रखी गई वो तार्किकता पर आधारित थी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। मतलब जो कार्य किए जा रहे थे वो केवल भावनात्मकता के आधार पर नहीं, वो वैज्ञानिकता के आधार पर भी किए जा रहे थे। तो आपको ये महिला सुधार के लिए, महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए जो कार्य किए गए थे ये थे। अब इसमें हमें दिखाई देंगे कई प्रमुख व्यक्ति जिनके द्वारा महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए काम किया गया। राजा राम मोहन राय को हम कल जान चुके हैं। आगे हम देखते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन बेटा? ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रमुख व्यक्ति जिनके द्वारा इस पुनर्विवाह अधिनियम, जिसको 1856 में पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा, तो उस पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जनता का सैलाब, जनता का आंदोलन खड़ा करने में ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी के साथ रमाबाई रानाडे, ये भी अपने पति की मृत्यु के बाद लगातार महिलाओं को शिक्षा देना और खासकर विधवा महिला को शिक्षित करने के लिए काम करते रहे। इसलिए रमाबाई रानाडे प्रमुख है।
DV कर्वे मुंबई के क्षेत्र में ही थे और इनके द्वारा भी लगातार कार्य किया गया। पुणे के एल्फिस्टन जो एक कॉलेज था, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करते थे, उस कॉलेज में ये पढ़ाते थे और लगातार महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए इनके द्वारा काम किया गया। ये 3 प्रमुख व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। परंतु इसके अलावा अगर मैं कहूं तो आपको सुब्बा लक्ष्मी, जो मद्रास की एक प्रमुख महिला थी, जिसके द्वारा महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए काम किया गया। इसी के अलावा अगर मैं अगर व्यक्तियों के बारे में बात करूं तो आपने एक व्यक्ति को जरूर सुना होगा जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा भी महिला की जो कुप्रथा थी उनको समाप्त करने के लिए वैचारिक आधार पर आंदोलन चलाने की कोशिश की। तो इन सब लोगों के द्वारा लगातार महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए काम किया गया। तो कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप इन व्यक्तियों को जरूर अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखने की कोशिश करिएगा और साथ में कौन कौन से कार्य किए गए उनको भी कहीं ना कहीं आंसर में लिखने की कोशिश करिएगा, उन्हें जगह दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर का जो वजन है इन शब्दों के आधार पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के बाद हम जातिगत सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें तो हम जातिगत सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। जातिगत सुधार आंदोलन मतलब अनुसूचित जाति जनजाति सुधार आंदोलन के बारे में महार आंदोलन की शुरुआत की गई। हम इसमें एक प्रमुख आंदोलन देखेंगे, महार आंदोलन, और दूसरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, हरिजन आंदोलन। महार सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता रहे अंबेडकर साहब, और जिनके द्वारा लगातार जो कार्य धर्म के आधार पर किए जाते थे, जिसमें वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया जाता था और वर्ण व्यवस्था में शूद्र को कहीं ना कहीं समाज से निष्कासित बहिष्कृत किया जाता था, उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन को बाद में एक प्रभावकारी व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व दिया गया जिसका नाम था BR अम्बेडकर साहब, जो आगे हमारे संविधान सभा के एक प्रमुख व्यक्ति रहे, जो कहीं ना कहीं प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जो संविधान है कहीं ना कहीं उनकी ही देन है, इसलिए उनको आधुनिक मनु भी कहा गया। तो उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। उसी के बाद में जब 1932 के करीब गांधी जी 1915 में आ चुके थे और 15 के आने के बाद में उनके द्वारा लगातार आंदोलन को चलाया जा रहा था, और जब लगातार आंदोलन को चलाया जा रहा था तो 1917 के करीब चंपारण, खेड़ा, असहयोग और असहयोग के बाद में उनके द्वारा चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन 1930 का था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भारत में लगातार राष्ट्रवाद पनपते जा रहा था, फैलते जा रहा था, और पनपने और फैलने के कारण ब्रिटिशों को जब लगने लगा कि हमारी सत्ता भारत में कमजोर हो रही है, तो उन्होंने जो बांटो राज करो की नीति 1857 के बाद धर्म के आधार पर शुरू करी थी, वो अब जातिगत आधार पर भी जब शुरू करने लगे, अर्थात उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति को और जाति को एक अलग वर्ग के रूप में जब उनके द्वारा बांटने की कोशिश की, और इसके लिए 1932 में मैकडोनाल्ड, उस समय के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के द्वारा सांप्रदायिक प्रचार की जब घोषणा की, तो गांधी जी दुखी हुए। और गांधी जी दुखी हो जाने के बाद में जैसे ही जेल से बाहर आए तो उनके द्वारा एक हरिजन आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े, वंचित, शोषित तबके का उद्धार करना और उद्धार करके उन्हें वाजिब, उनके लिए जरूरी अधिकार को सुनिश्चित करना, इस बात को लेकर उनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। ये भैया हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का इम्पैक्ट जो था, वो इम्पैक्ट सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक भी रहा। सकारात्मक के रूप में अगर हम देखें तो भैया इस धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद में जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग था, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से
कहीं ना कहीं पीछे हट चुका था, वो शिक्षित होने लगा। और जब शिक्षित होने लगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा होने के कारण, शिक्षा प्राप्त होने के कारण राष्ट्रवाद की भावना हमें उनमें दिखाई देने लगी। राष्ट्रवाद की भावना के कारण एकता जो थी वो बढ़ने लगी, और एकता बढ़ने के कारण हमें दिखाई दिया कि आगे राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि जो थी वो भी क्या होने लगी, तैयार होने लगी। ये धार्मिक सुधार आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव थे। कैसे सकारात्मक प्रभाव। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या था? नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमें नेगेटिव इफेक्ट निकालने पड़ते। किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेष में आकर कार्य नहीं किया गया। सभी व्यक्ति ये चाहते थे कि भैया समाज सुधरेगा तो स्वाभाविक रूप से समाज के कारण धर्म सुधरेगा, जब धर्म सुधरेगा, समाज धर्म दोनों सुधरेगा तो देश सुधरेगा। तो मतलब किसी व्यक्ति की मंशा नहीं थी कि वो द्वेष भावना व्यक्ति व्यक्ति में, धर्म धर्म में बढ़ाए, परंतु कहीं ना कहीं छोटी सी सुगबुगाहट अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई और उसके कारण सांप्रदायिकता बढ़ी। तो मतलब इसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कैसे मिला? दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा प्राचीन काल को बहुत अच्छा माना गया, मध्यकाल को सकारात्मक रूप में नहीं दिखाया गया, जिसके बाद में मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये द्वेष आया, ये भाव आया कि भैया मध्यकाल अंधकार काल है और प्राचीन काल स्वर्णिम काल है। इस बात को मैक्स वेबर जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके द्वारा इतिहास को इसी प्रकार से बांटने की कोशिश की, और बांटने के कारण लगातार कहीं ना कहीं जो पहले जुड़ाव था वो जुड़ाव धीरे 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 हटने लगा और इसके कारण सांप्रदायिकता दिखाई देने लगी। इसी के बाद में हमें और भी अगर हम चीजें देखें नकारात्मक रूप में तो हमें दंगे दिखाई देने लगे इसी के रूप में, और इसी के रूप में हमें आगे चलकर भारत का विभाजन भी दिखाई दे। क्या दिखाई दे? भारत का विभाजन। तो भैया ये है हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारतीयों के द्वारा किए गए। आज का प्रश्न केवल एक प्रश्न है कि पहला लिख लीजिए लिखित रूप में, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेताओं का वर्णन। जो प्रमुख नेता। दूसरा ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लीजिए, बहावी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था। दूसरा प्रश्न लिखिए, डब्ल्यू हंटर की बात से कौन सा व्यक्ति संतुष्ट हुआ और कौन से आंदोलन की शुरुआत। धन्यवाद।